दोस्तों, कैरी का अचार तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज जो मैं रेसिपी बताने वाली हूँ, आज जिस तरह का अचार मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। और अगर इस बार बनाएंगे तो हर साल ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दोस्तों, आपने भरवा मिर्ची का अचार बनाया होगा। ये है भरवा कैरी का अचार, एकदम टेम्पटिंग, डिलीशियस और आपके मुंह में पानी ला देने वाला। तो ये अचार की स्टेप बाय स्टेप रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। यकीन मानिए, ये अचार इतना बेहतरीन बनता है, ये है ना। कैरी का इस तरह का अचार बहुत कम लोग बनाते हैं, तो ये रेसिपी मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जूहीज जंक्शन, एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। तो बिना देर के शुरू करते हैं रेसिपी का वीडियो। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर करें, और प्यारे से कमेंट्स भी करें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि मैंने 1 किलो कैरी ली है। ये छोटी वाली कैरी आती है, और इनको मैंने पानी में डाल के रख दिया था कुछ देर के लिए, और फिर उसके बाद मैंने इनको अच्छे से एकदम पोंछ लिया है। इससे पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। या तो आप अच्छे से पोंछ कर काटिए, या तो फिर एक बार पोंछ कर और थोड़ी देर के लिए इसको पंखे में कपड़े पर इस तरह से सूखने के लिए छोड़ दीजिए, तो ये अपने आप अच्छे से सूख जाएंगी। क्योंकि अगर ज़रा सा भी पानी रहेगा ना फ्रेंड्स, तो ये अचार जो है साल भर रखना रहता है, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये जो छोटी छोटी कैरियाँ रहती हैं, ये देखिए मेरे 2 हाथों में कितनी सारी कैरियाँ आ गई। तो यहाँ पे मैं अपनी उंगली के नाप से आपको दिखाती हूँ। मेरी उंगली भी बड़ी है, उंगली से भी छोटी की साइज़ की ये कैरियाँ हैं, ठीक है। तो इसी तरह की कैरियाँ आपको सिलेक्ट करके लेनी रहेगी, और सिलेक्ट करने के टाइम पे आप उनसे पूछ सकते हैं सब्जी वाले से कि इसके अंदर जो गुठली है वो पक्की है कि नहीं है, क्योंकि जब आप इसको कट करेंगे ना तो गुठली पकी हुई नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी मैंने यहाँ पे तेल गरम करने को रख दिया है। यहाँ पे मैंने मूंगफली के तेल का यूज़ किया है। आप चाहे तो सरसों का तेल या सोयाबीन का तेल, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। और करीब 1 किलो कैरी के लिए मैंने 1 लीटर तेल, 1 लीटर से थोड़ा कम तेल यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने तेल को जो है हमें बहुत अच्छे से गर्म करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा धुआं उठ रहा है, और जब तक धुआं उठेगा तब तक हम इसको गर्म करना है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा धुआं उठ रहा है, मैं उंगली से इशारा करके आपको दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद हमें तेल को फ्लेम ऑफ कर देनी है, और हमें तेल को ठंडा करना है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर लाना है। गर्म तेल में हम कैरियों को नहीं डालेंगे। तो जब तक हमारा तेल ठंडा होता है तब तक जो है हम कैरी को कट करके उसमें हम मसाला भर लेंगे। तो यहाँ पे जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं भरवा कैरी का अचार बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है हम कैरियों को काटेंगे उसी तरह से जैसे हम भरवा बैगन के लिए बैगन को काटते हैं, यानी कि हम प्लस के आकार में निशान बनाकर कट करेंगे। ये देखिए, जहाँ से कैरियाँ लटकती है ना, वहाँ से नहीं काटेंगे, उसकी उल्टे साइड से हमें काटना है। तो पहले मैंने एक चीरा लगाया, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने दूसरा चीरा लगाया, और जहाँ से कैरियाँ लटकती है वहाँ से कैरी जुड़ी हुई रहनी चाहिए। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारी कैरी खुल जाती है, जैसे हम भरवा बैगन बनाते हैं, है ना, ठीक ही उसी तरह से दिखाई देते हैं। और अब यहाँ पे देखिए, ये धीरे से अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ तो इसके अंदर मुझे गुठली दिख रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गुठली भी कट गई है, और ये गुठली इतनी नरम रहती है दोस्तों कि ये कट जाती है। और इसीलिए जब भी आप इस तरह की कैरियाँ ख़रीदें तो एक हाथ कैरी उससे काट के चेक करवा लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए, जो गुठली थी वो कट गई, और अंदर की स्पेस जो है वो खाली हो गई है, दिख रही है आपको ये इस तरह से। और इसी के अंदर हमें मसाला फिल करना है। तो ये जो गुठली के पीसेस थे ये मैंने सारे निकाल दिए हैं। तो अब मैं आपको एक हाथ कैरी और मैं आपको भर के दिखाती हूँ। मैं ये देखिए, ये गुठली के पीसेस हैं, ये 4 पीसेस में कट हो गए थे, तो ये आना, और ये अंदर से अब कैरी खाली हो गई है। अब हम इसमें मसाला भरेंगे। तो अब मैं आपको एक और कैरी और मैं आपको भर के दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने एक कैरी और ले ली। इसको हमें जहाँ से कैरी लटकती है वहाँ से नहीं काटेंगे, उसके ऑपोजिट साइड से काटेंगे। तो सबसे पहले एक चीरा लगाएंगे, ठीक है, और फिर उसके ठीक बाद उसके ऊपर से ऑपोजिट में दूसरा चीरा लगाएंगे।
यहाँ पे ये देखिए कैरी को भी मैंने खोल कर आपको दिखा दिया है। और ये इसी तरह से इसको काटना रहता है। मसाला भरने तो फटाफट हो जाता है दोस्तों, लेकिन कट करने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ही सावधानी से आपको इसको काटना रहेगा। अगर आप ज़्यादा ज़बरदस्ती ज़ोर लगाएंगे तो कैरी पूरी कट जाएगी और वो इस तरह से खुलेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बहुत पेशेंसली मैंने काम किया और मेरे सारी कैरियों को मैंने इस तरह से प्लस के शेप में कट कर लिया ताकि इसके अंदर मसाला भरा जा सके। तो चलिए अब हम मसाला भरने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने अचार मसाला लिया है। ये रेडीमेड मसाला मार्केट में मिलता है दोस्तों। अगर आप चाहे तो घर में भी मसाला तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी वर्किंग लेडीज़ है या जो हमारी न्यूली वेडेड गर्ल्स हैं जिनको अचार मसाला बनाना नहीं आता है, प्रोपोर्शन ठीक से नहीं पता है, कभी प्रोपोर्शन गलत भी हो जाता है, तो उनके लिए ये अचार मसाला बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, क्योंकि जो अचार मसाला बहुत ही ड्राई था, सूखा सा था, उसको थोड़ा सा बाइंडिंग और थोड़ा सा गीलापन आने के लिए मैंने उसमें 3-4 चम्मच तेल डाल दिया है। और इसको अब हम एक बार हाथ से मिला लेंगे और ये हमारा मसाला रेडी है। अब हम एक एक कैरी में इसको भरते जाएंगे। जैसे हम बैंगन में मसाला भरते हैं, प्याज टमाटर का मसाला भरते हैं, ठीक उसी तरह से हमें इन कैरियों में भी इस अचार मसाले को फिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा दबा दबा के चारों तरफ से हमें इस मसाले को फिल करना है। देखिए दिखने में कितनी क्यूट लग रही है, मतलब अगर आपने कभी बनाया नहीं होगा ना फ्रेंड्स, तो आप एक बार मेरे कहने पर ये अचार बना के देखिए दोस्तों। ये अचार साल भर रहता है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ काटने में जितनी मेहनत लग रही उतनी लगेगी। और ये 1 किलो में आप देख सकते हैं कितनी सारी कैरियाँ आ गई, क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटी रहती है, वज़न भी हल्का रहता है, गुठली में भी वज़न नहीं रहता इनका, तो इसलिए ये 1 किलो में भी इतनी सारी कैरियाँ आ जाती है। और आपको ये जितनी कैरियाँ दिख रही है ना, 3-4 कैरियाँ तो थोड़ी सी पिलपिली हो गई थी, तो वो मैंने निकाल दी। तो यानी कि आप इतनी कैरियाँ एक छोटे से परिवार के लिए साल भर चल सकती है। तो मेरे कहने पर एक बार इस बार ये अचार ज़रूर बना के देखिए, क्योंकि ये अभी शुरुआत के दिनों में ही ये कैरियाँ मिलेंगी। अभी जैसे मई शुरू हो जाएगा तो ये कैरियाँ नहीं आएंगी, तब आपकी जिनकी कड़क गुठली हो जाती है, एकदम अचार वाली जो कैरियाँ रहती है वो वाली कैरियाँ आने लग जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना मसाला बच गया है, मेरी सारी कैरियाँ भर के रेडी हो गई हैं। ये मसाला हम बाद में भी अचार में डाल सकते हैं, ठीक है, इसके कैरियों के ऊपर से या कैरियों के बीच बीच में, जब हम कैरियों को बरनी में भरेंगे। तो चलिए अब हम कैरियों को बरनी में भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे पास प्लास्टिक की बरनी थी। मैंने प्लास्टिक की बरनी को अच्छे से धोकर सुखा कर ले लिया है। अगर आपके पास कांच की बरनी है या चीनी मिट्टी की बरनी है तो आप वो भी ले सकते हो। साथ ही उसको धुआं भी दिखा सकते हो, ताकि उसमें जो भी है उसका सैनिटाइजेशन हो जाए, अच्छे से हाइजीन मेंटेन रहे, है ना, क्योंकि अचार हमें साल भर रखना रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो कैरियाँ हैं मसाले की से भरी हुई कैरियाँ, उनको मैंने सीधा सीधा रखा है। हमें उनको उल्टा नहीं रखना है, अगर उल्टा रखेंगे तो मसाला निकल जाएगा बाहर, तो हमें उनको सीधा सीधा रखना है। और इस तरह से एक के ऊपर एक मैंने सारी कैरियों को जमा दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से एक के ऊपर एक सारी कैरियों को हमें जमाना रहेगा। अब यहाँ पे आप जो है मसाला बीच बीच में भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेकिन मैं जो है मसाला सबसे आखिरी में डालूँगी तेल डालने के बाद। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सारी कैरियों को जमा दिया है। अब कैरियों को जो है मेरे यहाँ पे 2 डब्बे लग गए हैं दोस्तों। एक डब्बा जो है मेरा पूरा भर गया है और जो दूसरा डब्बा है वो करीब आधा भरा है, यानी कि करीब 1.5 डब्बा मेरा साल भर का भरवा कैरी का अचार तैयार। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने बनाया है और किस किस ने ये अचार पहली बार देखा है कि इस तरह से भरवा कैरी का अचार भी बनता है। और अगर किसी ने बनाया है तो वो भी शेयर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मेरा तेल जो है वो एकदम रूम टेम्परेचर पे आ गया है, एकदम नॉर्मल हो गया है। अब हम तेल को इन कैरियों के ऊपर डालेंगे। पूरी ऊपर तक डूब जानी चाहिए कैरियाँ दोस्तों, नहीं तो कभी कैरियों में फंगस वगैरह भी लग सकती है, क्योंकि हमें अचार को साल भर प्रिजर्व करना है। तो बिल्कुल भी तेल में कंजूसी ना करें। तो यहाँ पे हमने तेल को डाल दिया है। और जो है मेरा जो सेकंड बर्नी में जो है वो मेरा तेल थोड़ा कम रह गया था, तो मैंने वापस से गर्म करके उसको रूम टेम्परेचर पर लाकर फिर मैंने उसमें भर दिया था।
उसके बाद फिर जो हमारा सूखा मसाला था वो मैंने ऊपर से डाल दिया था और वो मसाला नीचे धीरे धीरे बैठता चला गया। आप चाहे तो कैरियाँ रखते समय भी मसाला भर सकते हैं। और अब इसको हम 1 या 2 दिन धूप में रखेंगे, नहीं रखा तो भी चलेगा। और फिर मैंने इसे 2 दिन धूप में रख दिया था दोनों डब्बों को, और 1 दिन ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे पड़ा रहा, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था देखने का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या अचार बना है यार, मैं आपको क्या ही बताऊं, गजब का शानदार अचार बना है। आप ये कलर देखिए इसका, और जो ढक्कन खोलते ही डब्बे का जो स्मेल आई है, इतनी खुशबूदार जो ये अचार की जो खुशबू घूम रही है मेरे किचन में, मेरे नाक में से जा रही है, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। अगर इस वीडियो से आप अगर खुशबू ले पाते तो सीरियसली मैं सेंड कर देती। अब मैं आपको ये जो कैरिया है ये आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ और तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छे से ये गल गई है, थोड़ी नरम हो गई है। और ये जो मसाला है जो हमने अंदर तक भरा था भरवा कैरी में पूरा, ये कितना अच्छे से भरा है और कितना बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छे से मसाला भरा हुआ है, और ये देखिए इतनी अच्छे से ये नरम हो गई है, गल गई है कि हाथ से ही अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगी। और यहाँ पे ये देखिए ये मसाला कितने अच्छे से भरा है। और ये जो कैरियाँ हैं ये आपके साल भर अब इसी तरह से रहेंगी, प्रिजर्व कर दिया है हमने इसे। ये देखिए कितने अच्छे से नरम हो गई है कैरियाँ। और अगर स्वाद की बात करते हैं दोस्तों तो मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मैं तो इसको चख के देखना चाहती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने चख भी लिया है इसको, तो मैं आपको बता रही हूँ सीरियसली ये बहुत ही डिलीशियस टेम्पटिंग अचार बना है। दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, भाकरी के साथ, किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे पेज को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक से देख रहे हैं या यूट्यूब से, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और मिलती हूँ फिर से आपसे एक अच्छे से और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।